हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की। मतलब आज का ये जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। आपको इसके लिए टेंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते तो भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं? पैसिव में। तो आपको बस आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना है और ये सिर्फ 10 सेकेंड ट्रिक है। मतलब आपने सेंटेंस को देखा और आपको सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और इतना ही आसान करने वाले हैं हम इस टॉपिक को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्विकली, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना हमारा। यहां दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो जो हमने टेंसेस में पढ़ा है ना, वही सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, और उन्हें चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक, एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों हम लेते हैं वर्ब, और वर्ब के 1 से लेकर के 5 अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक, और यहां पर लास्ट में लेते हैं ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक, अब हमें किस में सीखना है? हमें सीखना है उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना। सो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दोस्तों बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सबसे पहला चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है? आपको 2 सवाल पूछने हैं, क्या और दूसरा होगा किसे। ये 2 सवाल पूछते ही आपको आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आम खाया। क्या खाया? आम खाया। मैंने एक पेन खरीदा था। क्या खरीदा था? पेन खरीदा था। मैंने पुलिस बुलाया था। किसे बुलाया था? पुलिस बुलाया था। ठीक है, अब ये सेंटेंस लंबी हो सकती है। मैंने कल शाम को एक लड़ाई की वजह से मैंने पुलिस बुलाई थी। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आ गए, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, शाम है ऑब्जेक्ट या फिर क्या है। सो आप सिंपल सा ट्रिक रखो। आप सेंटेंस कितना भी लंबा आपको सेंटेंस मिले, आपको 2 सवाल पूछने हैं, क्या और किससे। ठीक है, क्या बुलाया या किससे बुलाया। ठीक है, जैसे कि उसने मुझे बुलाया था। किसे बुलाया था? मुझे। तो मैं यहां के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे उसने खाना बनाया था। क्या बनाया था? खाना। तो खाना क्या हो गया? खाना हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्ट पहचानना। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी लिस्ट में देने वाला हूं। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स ही पढ़ने हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद हो गए, ऑटोमेटिक सारे के सारे सेंटेंस को आप चेंज कर पाओगे। सो हेल्पिंग वर्ब हो गया। दोस्तों, एक चीज और बड़ा आसान है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहां पैसिव वॉइस आया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म निश्चित है, आपको कुछ दूसरा यूज ही नहीं करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको लगानी है बाय और लगाना है सब्जेक्ट। तो ये चीज तो आपको हर सेंटेंस में करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिया। दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये हर सेंटेंस में लगेगा। तो याद क्या करना है? याद करना है हेल्पिंग वर्ब। देखो कितना आसान कर दिया हमने। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही याद करने हैं। चलिए वो भी करा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब्स भी बड़ा आसान है, बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हमने सारे टाइप के सेंटेंसेस लिए हैं। हमने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया है, क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस में दोस्तों सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं, इसीलिए हमने उसे लास्ट में लिया है, ताकि आप शुरू से सीखें और लास्ट पहुंचते पहुंचते आपके ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स हम लेकर आते रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां हमने देख लिया पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हमने लिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी है। बस वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में आएगा, बाय सब में आएगा, सब्जेक्ट सब में आएगा, यहां तक खत्म करना है। ठीक है, सो अगर आपको टेंसेस नहीं भी आती है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कैसे चेंज करना है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप आपने ले लिया हो। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
यहाँ दोस्तों मैंने जैसा बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को ही चेंज करना है। सो एक्टिव वॉइस में अगर आपको ये दिख गया, मतलब अगर आपको डू डज दिख गया किसी सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे शी डज नॉट लाइक कॉफी। अब इसी सेंटेंस को दोस्तों मान लो चेंज करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, और पहचानने के लिए दो वर्ड है, क्या और किसे। ठीक है, सो क्या पसंद नहीं करती, कॉफी। ये लो जी, आपके लिए सबसे पहला मिल गया वर्ड कॉफी। कॉफी हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पे क्या लगा है, डू और डज लगा है। सो जैसे ही डू डज दिखेगा आप इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तीन ऑप्शन है ना, ठीक है, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। कॉफी के साथ हम लगाते हैं ईज, तो आप ईज लगाइए। जहां एम लगेगा एम लगाइए, आर लगने वाला होगा तो आर भी लगाइएगा। ठीक है, सो कॉफी ईज। अब मैंने क्या बताया, ईज एम आर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब चाहिए वर्ब के थर्ड फॉर्म की बारी। सर लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये होगा लाइक्ड, तो कॉपी इज लाइक्ड बाय। ठीक है, अब शी से क्या बनता है, शी से बनता है हर। वैसे सबका क्या चेंज होता है वो भी हमने आगे लिया है, बस आपको लास्ट तक देखना है और खूब प्रैक्टिस करनी है। ये आया समझ में। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको डू और डज नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म जो होता है फर्स्ट फॉर्म, और SES लगा होगा, जैसे कि ये यहां S लग गया, यही इसका फिफ्थ फॉर्म है। तो अगर सेंटेंस ऐसा बना, क्या बना, शी लाइक्स, अच्छा इसके पहले वाले में नॉट भी लगा था, हाँ, तो शी लाइक्स कॉफी। ठीक है, तो सबसे पहले वही फिर से क्या, शी लाइक्स कॉफी, क्या पसंद है उसे, कॉफी। ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। मैंने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, डू डज हो। ठीक है, आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। ये एक या दो थोड़े से आपको तकलीफ दे सकते हैं, उसके बाद के बड़े आसान हैं। ठीक है, एकदम आसान ट्रिक देने वाला हूं, वेट करना है। सो यहां आ गया कॉफी के बाद क्या ले लिए, ईज, फिर क्या हो जाएगा, लाइक, थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, लाइक्ड बाय, और शी से क्या बना, हर। देख लो, ठीक है, तो इतना आसान है आपको चेंज करना। क्या करना है, सिर्फ आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक, सो ये हो गया हमारे लिए एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्या याद रखना है, डूडर्स का इज एम आर या फिर ये डिड आया या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया तो आपको लगाना है वॉज और वर। ठीक है, फिर विल आया। अब यहां से आपका काम बड़ा आसान हो गया, सिर्फ ये दो याद रखने हैं। ठीक है ना, यहां से आपका काम बड़ा आसान। खाली विल आया तो विल बी। अगर आपको यहीं पे शैल देता तो आप क्या करते, आप लगाते शैल बी। ठीक, इज एम आर अगर पहले से दिया है, इज एम आर पहले से दिया है, एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि शी इज रीडिंग बुक। तो अगर आपको पहले से ही सेंटेंस एक्टिव में इज दिया है तो इज एम आर तो आपको लगाना है, साथ ही साथ क्या करना है, आपको बीइंग लगाना है। और ये भी याद रखने वाली चीज नहीं है, ऑटोमेटिक याद आएगी। कैसे बता रहा हूं, जहां इज लगा है वहां वर्ब में क्या लगा होगा, ING। और अगर ING वर्ब देखो तो याद रखना कि बी के साथ ING लगाना है। ठीक है ना, बस इतना ही आसान था। चलो इस सेंटेंस को चेंज करके देखें क्या होता है। यहां मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्या रीड कर रही है, बुक। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बुक से शुरू करो। बुक के साथ क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, तो मैंने इज एम आर लगा दिया। फिर क्या लगाने बोला मैंने, बीइंग लगाना है, बीइंग लगाइए। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म में। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग तो सेम होती है। सो बुक इज बीइंग रेड बाय, फिर शी से क्या बनता है, शी से बनता है हर, है ना, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब वॉज वर्ब दिखेगा तो भी मैं बता दूं आपको वर्ब में ING लगा होता है वॉज वर्ब के साथ, तो आपको वॉज वर्ब यूज करना है और साथ में लगाना है ING। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको हैव हैज हैड या विल हैव दिखा तो इनके साथ आपको एक ही चीज ऐड करनी है, वो है बीन। मतलब हैव हैज की फैमिली में हैव हैज दिखेगा तो हैव हैज के साथ बीन, हैड दिखा तो हैड के साथ बीन, और विल हैव दिखेगा तो विल हैव बीन। जैसे ही हैज ऑर्डर्ड पिज्जा, उसने पिज्जा मंगाया। क्या मंगाया? पिज्जा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पिज्जा। पिज्जा के साथ हैज लगा सकते हैं, ठीक है, हैज लगाइए। सेम हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, हैव हैज है तो हैव हैज लगेगा पैसिव में भी। फिर क्या लगाना है आपको? बीन लगाना है जी, तो बीन लगाइए। सो पिज्जा हैज बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑर्डर तो ऑलरेडी है, सो ऑर्डर्ड, फिर बाय, और ही से चेंज हो जाता है हिम में। चलिए अब इसको भी चेंज करना सीखते हैं कि कब किस में क्या चेंज होता है, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सबका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे ना तब एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। और कभी भी डाउट हुआ तो वीडियो फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं। अगर एक्टिव में आई है तो वो पैसिव में चेंज होगा, मी में। यू चेंज होता है यू में। वी चेंज होता है अस। दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, इट, और नेम, नेम ही रहता है। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड वी आर ऑल सेट, बस इतनी ही चीजें याद रखनी थी, ठीक है। चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। चलिए तो यहां पर हमारे पास है ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। हमने देखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट सब में आएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है, द डॉग चेज्ड द कैट, ठीक है। डॉग ने कैट का पीछा किया। किसका पीछा किया? किसको दौड़ाया? कैट को। तो सबसे पहले ये हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट कैट, ठीक है। स्ट्रक्चर यही है ना, देखिए मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या डाल दिया? ऑब्जेक्ट। फिर चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां देखिए, वर्ब कौन से फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो वो सेकंड फॉर्म में होता है, ठीक है, कैट। फिर अगर सेकंड फॉर्म में है तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था? वॉज या फिर वर। अब क्योंकि कैट एक है तो वॉज लगेगा, ठीक है, द कैट वॉज। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो चेज का थर्ड फॉर्म चेज्ड ही रहेगा। बाय द डॉग, और नाम तो नाम ही रहते हैं लास्ट में लगाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द चीफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील। क्या प्रिपेयर कर रहा है? अ डिलीशियस मील। बस वहीं से शुरू कर लो, और डिलीशियस मील, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? अगर आपको इज एम आर दिखेगा तो इज एम आर में इज एम आर लगाना है। वर्ब में आईएनजी दिखेगा तो आपको बीइंग याद आएगा, ठीक है। सो डिलीशियस मील इज बीइंग, फिर प्रिपेयरिंग, इसका थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। फिर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, कौन? द शेफ। तो बस लगा दो द शेफ, ठीक है, क्लियर। फिर द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट। टीचर हैड लगा है। चलिए किसको? टॉट द स्टूडेंट। किसे पढ़ाया? स्टूडेंट्स को। तो क्या हुआ? द स्टूडेंट्स हैड। अब हैड आएगा तो क्या बताया था मैंने? लगाना है बीन। बस यही बीन और बीइंग ही तो याद रखना है। द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट, खुद ही थर्ड फॉर्म में है, टॉट बाय टीचर। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इतना ही आसान है दोस्तों। अब थोड़े और वैरायटी के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट वाला मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर कहीं पे डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि अगले वीडियो में हम उस पर और काम करके उसे और आसान बना के आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आप जब इसे बनाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे विल लगा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे। जितनी ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम के लिए आप रेडी रहेंगे, इसलिए हम खूब सारे सेंटेंसेस लेकर आए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। द टीम वन द गेम, यहां है सेकेंड फॉर्म। क्या जीता उन्होंने? द गेम। तो क्या हो जाएगा? द गेम। अब सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? वॉज और वर, ठीक है। द टीम वॉज, सॉरी द गेम वॉज, फिर वन,
तो 1 का थर्ड फॉर्म व्हेन 1 ही होता है। द गेम वॉज वन बाय द टीम। देखो बिल्कुल टाइम लग रहा है क्या, देखते ही समझ में आ रहा है। कहाँ सीधा फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। यहाँ देखिए सर क्या हेल्पिंग वर्ब है, वॉज है तो क्या बताया था, वॉज के साथ में बीइंग लगेगा, बीइंग नहीं भी याद आएगा तो यहाँ से याद कर लेना, यहाँ भी आईएनजी तो वहाँ भी आईएनजी है ना। चलो चेंज करते हैं। फिर क्या है, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, क्या लॉन्च कर रहे हैं, अ न्यू प्रोडक्ट, बस वहीं से शुरू कर दो, अ न्यू प्रोडक्ट। अब एक है तो इसके साथ वॉज लगा देता, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते तो वर लगाता, है ना। सो सिंगल है। सो अ न्यू प्रोडक्ट वॉज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी, फुल स्टॉप। ठीक है, हो गया ना आसान। आर्टिस्ट विल हैव पेंटेड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, और विल हैव के साथ क्या बोला था, विल हैव लगाओ, जहां हैव दिखेगा वहां लगाना है बीन। पेंटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, क्या बनाया उन्होंने, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप विल हैव। हेल्पिंग वर्ब तो सेम लगाएंगे सर, विल हैव तो लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सो विल हैव बीन, फिर पेंट का थर्ड फॉर्म, पेंटेड बाय कौन, आर्टिस्ट। बस ये हो गया हमारा काम। ठीक है, देख रहे हैं बड़ा आसान है। ठीक है, यहां पे लगा है हैज फिक्स्ड डॉक्टर। चलिए ये वाला आप खुद ट्राई करिए, है ना, मैं ये करा रहा हूं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिकेशन फॉर पेशेंट्स। यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, लेकिन वर्ब दिख रहा है हमें एस फॉर्म में। एस फॉर्म का मतलब वर्ब कौन से फॉर्म में है, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, इज एम आर, बस वो लगाइए और खत्म। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, क्या प्रिस्क्राइब किया उन्होंने, मेडिकेशन, दवाइयां। तो बस मेडिकेशन शुरू कर दो। ठीक है, मेडिकेशन, फिर इज प्रिस्क्राइब का थर्ड फॉर्म, बाय डॉक्टर, फिर जो बचा हुआ है उसे लास्ट में लिखो। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, और जो बच गया उसको लास्ट में लगाओ, फॉर द पेशेंट। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट के दो प्रैक्टिस करते हैं। गार्डनर इज प्लांटिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, सबसे पहले तो वो क्या प्लांट कर रहा है, फ्लावर्स। तो हमारा सेंटेंस कहां से शुरू होगा, फ्लावर्स से होगा कि फ्लावर्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, आर। हमने बताया ना इज आएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन है, इज है, एम है और है आर। ठीक है, सो फ्लावर्स आर, फिर क्या है, इज एम आर के साथ क्या पढ़े थे, बीइंग लगाना है, लगाइए, फ्लावर्स आर बीइंग। फिर प्लांट का हमें लेना है थर्ड फॉर्म, प्लांटेड बाय, किसने, गार्डनर। कहा, गार्डनर। अब जो बचा हुआ है उसे आपको लास्ट में लगाना है, इन द गार्डन। ठीक है, सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चलिए लास्ट वाला ट्राई करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतने डाउट्स अगर आपके अंदर होगा तो वो क्लियर होते जाएगा। और अगर डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगले वीडियो, अगले प्रैक्टिस सेशन में हम इसे और भी इंप्रूव और मजेदार करके लेकर आएंगे। चलिए अब आते हैं दोस्तों लास्ट स्लाइड में, जहां हमने रखा है क्वेश्चंस। यहां देखिए, तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बड़ा ही आसान है। सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है, देखो इसके पहले वाले स्लाइड पे मैं लेकर चलता हूं। यहां क्या हुआ था, यहां पर हेल्पिंग वर्ब अंदर था तो हमने हेल्पिंग वर्ब अंदर लगाया। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में द कंपनी वाज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो हमने क्या लिया था, अ न्यू प्रोडक्ट, फिर हमने लगाया था। सो जहां पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था तो वहां ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है ना। ठीक है, ऐसा ही सेम हमें अगले में भी करना है। यहां आपको किस बात का ध्यान रखना है, यहां सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है ना। अब यहां हेल्पिंग वर्ब लगा है क्या, इज एम आर, सो हमें क्या लेना है, इज एम आर के साथ में बीइंग लगाना है। ठीक, तो सिर्फ इज एम आर बस को आपको सामने लेना है।
ठीक है, देखते हैं। इज सिंगर परफॉर्मिंग अ सॉन्ग, क्या परफॉर्म कर रहा है? अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अ सॉन्ग। अब हमने क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब को सामने, एक सॉन्ग था, इज लग गया। इज अ सॉन्ग, फिर बीइंग अंदर ही रहता, ठीक है। सो इज अ सॉन्ग, बीइंग, फिर परफॉर्म्ड बाय कौन? सिंगर। कहां? ऑन, जो बच गया, स्टेज, ठीक है। फिर हैज आर्किटेक्ट डिजाइन अ मॉडर्न बिल्डिंग, ठीक है। क्या डिजाइन किया उसने? अ मॉडर्न बिल्डिंग। तो बस वहीं से शुरू करेंगे, अ मॉडर्न बिल्डिंग। फिर हैज लगाता, वो हैज कहां लगाना है हमें? हमें लगाना है शुरू में, वो भी कैपिटल लेटर्स के साथ। तो हैज अ मॉडर्न बिल्डिंग। फिर हैज हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, वो बीन लगाइए, बीन। फिर डिजाइन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे सेंटेंसेस हमने आपके लिए रखा है, आप इसे ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करिए आपसे बन रहा है या नहीं। मैं चाहता हूं कि इनमें से किसी एक सेंटेंस या दो सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सही तरीके से बना रहे हैं कि नहीं। और अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो मैं उसका वहीं पे रिप्लाई करेक्शन के साथ करूंगा, और अगले वीडियो में हम इसे और ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार, इनोवेटिव और इजी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।